बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ने वाला है हम ये अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु सलामती हो, सलामती अस्सलामु सलाम हो अलैना। अलैना दो लफ्ज हैं, अला और ना। अला का मतलब होता है पर, और ना का मतलब होता है हम और हमें। ना का मतलब दो मतलब होते हैं ना के। ना का मतलब होता है हम, और ना का दूसरा मतलब होता है हमें। तो हम पर सलामती हो, वाला और पर इबादिल्लाह। इबाद जो है वो जमा है अब्दुन की। अब्द का मतलब होता है बंदा, और इबाद बंदे। अल्लाह के बंदों पर, वाला इबादिल्लाही, और अल्लाह के बंदों पर सलामती हो। स्वालिहीन, स्वालिहीन की जो असल फॉर्म है ना वो स्वालिहून है। स्वालिहून वो के साथ है। स्वालिहून और स्वालिहीन ये जमा है, ये दो जमा होती है, स्वालिहून और स्वालिहीन। स्वालिह का मतलब होता है नेक, और स्वालिहीन नेक लोग जमा है। तो सलामती हो हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी, उसमें सारे आ जाते हैं जितने भी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तशहुद को, ये वाला अशहदु कलिमा शहादत जो है। अशहदो मैं गवाही देता हूँ, और अशहदो में जो शुरू का हमजा है, हमजा, ये हमजा असल में अना है। अना, अना यानी मैं। तो अशहदो मैं गवाही देता हूँ, अन के, अन का मतलब होता है के। ला नहीं है, इलाहुन कोई माबूद। इल्ला, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, मगर, इलावा। ये तीनों माने लिख लें। अल्लाह हो, अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो अशहदो और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन्ना का मतलब भी क्या होता है कि बेशक। अन्ना का मतलब बेशक, के यकीनन बेशक, मुहम्मदन जो मोहम्मद है, अब्दुहू, अब्द का मतलब होता है बंदा, और हु का मतलब है उसका, उसके, उसको। तो अब्दुहू उसका बंदा, यानी अल्लाह का बंदा। व रसूलहू और उसका रसूल है। ये लिखा हुआ है कि अशहदु अन जो है, अन 576 बार कुरान मजीद में आ चुका है, और अन्ना जो है ये 263 बार आ चुका है। अन का मतलब का आपने कह करना है, और अन्ना का मतलब बेशक करना है। अन्ना और इन्ना भी, अन्ना और इन्ना दोनों का मतलब होता है बेशक। मोहम्मद, मोहम्मद का माना लिखा है कि ये जो मोहम्मद है ये निकला है हमद से। हमद, अल्लाह के बहुत सारे नाम जो हैं वो हम से निकले हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हैं वो भी हम से निकले हुए हैं। मोहम्मद भी है। पुरानी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो था वो अहमद था। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने हमें वो नाम बताया हुआ है कि उन्होंने कहा कि अहमद आने वाले हैं। तो पुरानी किताबों में अहमद है, और दुनिया में जो है मोहम्मद है, और कयामत में नाम होगा महमूद। ये तीनों नाम जो हैं, ये तीनों नाम हमद से निकले हुए हैं। मोहम्मद, तो मोहम्मद का मतलब होता है खूब तारीफ किया हुआ, यानी वो जात जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुहू, वही बात आ गई, अब्द, अब्दुल्ला। अब्द का मतलब होता है बंदा। कुरान मजीद में अब्द के माने आएंगे बंदा के नाम पे तौर पे आएंगे, और गुलाम के के मतलब पे आएंगे। दो मानी आएंगे कुरान मजीद में अब्द के, एक होगा बंदा, और दूसरा इसका माना होगा गुलाम। अब्द का दोनों ठीक है, दोनों एक तरह के आएंगे। अच्छा, और ये हु का मतलब होता है उसका। हिज इंग्लिश में लिख ले, हिज, तो ज्यादा याद रहेगा आपको। रसूल, रसूल जो है, रसूल की जमा होती है रसुल।
रसुल, हाँ ये रसुल आया करेगा, कुरान मजीद में आएगा। और जो रसूल की जमा है रसुल, इसके साथ लिख लें, ये मुअन्नस आएगा। रसुल जो है, रसुल कलिमा जो है, जो लफ्ज है, ये मुअन्नस है, जमा इसकी मुअन्नस बन जाती है। ये पर बाद में आएगा तो फिर उसका देखेंगे कि क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि अशहदू, जो आपने कहा है ना कि मैं गवाही देता हूं, तो आपने उर्दू में ये अल्फाज सुने होंगे। शहादत, ये इसी से निकला है। शहीद इसी से है। ऐनी शाहिद, ये सारे जो है अल्फाज जो आप सुनते हैं, ये वही गवाही वाले हैं। शहादत का मतलब गवाही होता है, शहीद का मतलब गवाही देने वाला होता है। ऐनी शाहिद, शाहिद का मतलब होता है देखने वाला। और ऐनी का मतलब होता है आंखों से देखा हुआ गवाह। ये बाकी छोड़ दें सर, इसकी जरूरत नहीं। अब आप देख सकते हैं, फिर आप तलाश करते रहेंगे। यहाँ वैसे बाई द वे बता देता हूँ, याद रह गया आपको तो अच्छी बात है, कि ये ला जो है ना, ला, ला का मतलब होता है नहीं। ला का मतलब होता है नहीं। ला दो दफा, दो तरह से आता है कुरान मजीद में। जैसे एक ये ला है ना, ला का मतलब है नहीं, ठीक है। और ये कभी कभी होता है कि आप कहते हैं कि ना, ना कर, ना कर, गवाही ना दो। ये अशहदो है। ला तफअल। हाँ हाँ, हमने जैसे कहा अशहदो में जो हमजा है, ये अना के लिए है। और ये शाह साहब को, तो शाह साहब आपके नए दोस्त हैं आपके इस क्लास में, ये आज नए आए हैं, लेकिन उनको नहीं पता होगा। लेकिन आपको तो पता है कि अशहदो में जो हमजा है अना का है। और अगर मैं इसको ता लगा दूं, तशहदो, तशहदो कर दूं, तो ता जो होगी वो होगी अंता के लिए ना, अंता। तो हम सामने वाले को सिर्फ हुक्म दे सकते हैं और मना कर सकते हैं, सिर्फ सामने वाले को, ये याद रखें। सामने वाले को हुक्म दे सकते हैं कि तू कर या ना कर। तो मैं अगर सामने वाले को कहूंगा ना कि ना कर, तू गवाही ना दे, तो मैं कहूंगा ला तशहद, ला तशहद। तो यानी ला के दो मानी है। ला का एक मतलब हो गया नहीं, और दूसरा इसका मतलब होगा ना कर, ला तशहद, गवाही ना दे। अच्छा, नीचे आ जाएं तो माँ को देखें। माँ, माँ के तीन मानी होते हैं। ये वैसे बाई द वे बता रहा हूं, आपको याद रह गया तो अच्छी बात। माँ का मतलब होता है नहीं, एक। जैसे, जैसे लफ्ज होगा माँ, मा जागल बसरु व मा त्वगा। या कोई और मिसाल आपके जहन में है? मा, नहीं नहीं, वो ये ठीक है, मा जागल बसरु। मा जागल बसरु का माना तर्जुमा क्या है? मैं कहूँ तर्जुमा यहाँ कर देता हूँ, देखो। मा जागल बसरु, ये देखो क्या लिखा है। उसके पास जन्नत मावा है, जब सिदरा सिदरा, जब सिदरा पर छा रहा था, जो छा रहा था, आंख ना किसी तरफ फिरी न हद से बड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंख है, वो आंख न किसी तरफ फिरी, यानी उस दीदार के वक्त आंख न किसी तरफ फिरी है, न अदब के हद से बड़ी है। ठीक है जी। तो मा जागल बसरो, आंख नहीं फिरी। तो ये माँ यहाँ पर जो आया है ना, वो ना के मानों में आया हुआ है, आंखें नहीं फिरी। तो ये माँ को एक माना इसका होगा नहीं, और दूसरा माना इसका होता है क्या। क्या का मतलब है वट के मानों में है। जैसे मैं कहते हैं माँ इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। माँ इस्मुका, देखिए ऊपर आके फकीर आलू। माँ का मतलब माँ होता है, मान होता। हाँ, माँ तिल कभी यमीन का या मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। माँ तिल कभी यमीन का या मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। और तीसरा माना इसका जो है वो है जो कुछ भी, जो कुछ। हम कहते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मा उनज़िल इलैका, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है। ये पहले पहले
صفحات میں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال یہ میں سے کیا پھر بتا رہا ہوں کہ یہ بائی دا وے بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رہ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ یہ پھر آئے گا۔ اس کے بعد ہے لم۔ جو لم ہے، ماں کے 3 معنی آپ نے دیکھ لیے ہیں، یہ خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے۔ لم کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں۔ جیسے اشہدو ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں، تو اگر لم لگا دیا نا، لم اشہد، تو معنی ہو جائے گا میں نے ابھی تک گواہی نہیں دی ہے، یعنی یہ ماضی سے حال تک کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لم اشہد، میں نے گواہی نہیں دی ہے ابھی تک، میں ویسے کھڑا ہوں باہر۔ اچھا، اور اس کا الٹ ہے لن، نیچے آیا ہوا ہے، تو جب یہ آئے گا، لن آئے گا، تو یہ ہم کیا کریں گے کہ حال سے لے کے مستقبل تک کی نفی کے لیے ہوگا، کہ کبھی نہیں۔ ہرگز نہیں، نیور، نیور کے معنی میں ہے نیور، یہ ول ناٹ لکھا ہوا ہے، ول ناٹ بھی ٹھیک ہے، ول ناٹ، تو یہ مستقبل کی نفی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ میں گواہ، جیسے میں کہوں گا لن اشہد، میں گواہی نہیں دوں گا، لن اشہد، تو یہ آپ کو یہ سارے دیکھیں آپ نے، یہ چاروں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں سارے نیگیٹو میں آ رہے ہیں، سارے کے سارے، ان کا ایک ایک معنی سارا نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ تو آپ کو جتنا یاد رہ گیا وہ اچھا ہے، یاد نہیں رہا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ دوبارہ آئے گا سارے۔ سر تو یہ لیسا اور لستا کب استعمال ہاں وہ ہوتا بھی ہے؟ ہے، وہ بھی ہے، لستا نہیں ہے، ناٹ ایگزسٹ کے معنوں میں ہوتا ہے لیسا، اور اس کی لیسا کی پوری گردان ہے، جیسے آپ نے کہا نا پھر لستا، لستم، لسنا، تو وہ چلتی رہتی ہے، لیکن لیسا مین ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کہوں گا کہ لیسا کا معنی ہو گیا نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیسا کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں قرآن مجید سے؟ ہے نا، ایک منٹ، نہیں وَعَلَى الْغَيْبِ لَيْسَ بِضَنِينٍ، یہ آیت یاد ہے کسی کو؟ نہیں سر۔ وہ آیت ایسی ہے بھی کہ میں ویسے بول رہا ہوں، پتہ نہیں، میں بھی ایسی آیتیں جوڑ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ لَيْسَ بِضَنِينٍ، لَيْسَ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ، اچھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اس میں لیسا نہیں ہے، دیکھو میں اگر میں ویسے آیتیں پڑھی جا رہا ہوں، لیسا میں نے ویسے ایڈ کر دیا۔ اچھا یہاں کوئی بتایا، کوئی اور آیت ہے آپ کے ذہن میں؟ سر ایک منٹ، لیسا، چلو نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ لیست کچھ، النصارى على شيء ليس البر ان ہاں تولوا لیس البر، شاباش، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو، یہ تو نیکی نہیں ہے، یا تم اپنے گھروں سے اوندے اوندے نکلتے ہو، اس طرح کی بہت سارے اس کا معنی بنتا ہے۔ تو لیس البر، نہیں ہے نیکی، شاباش، تو لیسا کا معنی ہو گیا ہے کہ ناٹ ایگزسٹ، کوئی چیز جو نہیں ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله ہاں لیسا يهدي علیہ کا من ہداہم، یہ ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے بھائی، آپ کو صرف پہنچائیں بس، باقی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ شاباش، تو یہ ہم نے جو جتنا پڑھا ہے بنا، اس میں سے جو کچھ بھی آپ کو یاد رہ گیا وہ آپ کو مبارک ہو، جو یاد نہیں رہا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ ابھی دوبارہ پھر آنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں دوبارہ ریویژن کر رہا ہوں سارا، تو یہ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا رہے گا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کا بھی پڑھ لیتا ہوں، درود شریف کا بھی پڑھ لوں۔ اللہم، اللہم سمپلی یہ ہے یا اللہ، اللہم یا اللہ ہے، دونوں عربک میں ایسے چلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا اللہ اور کبھی کہیں گے اللہم، یہ اللہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ صلی، صلی اصل میں آرڈر ہے، امر ہے، امر، آرڈر ہے، صلی، پڑھ تو، نماز پڑھ، صلی، نماز پڑھ،
और मैंने जैसे कल कहा था आपको कि सलात के मानी जो होते हैं वो 4 मानी है मेन इसके इस्तेमाल के। तो हम ये उसमें सलात, ये जो सलात है ना, सल्ले कि तू पढ़, तो क्या पढ़, वो नमाज नहीं है, बल्कि तू अल्लाह को कह रहे हैं हम लोग, अल्लाह ए अल्लाह तू रहमत भेज। रहमत। अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ेगा ना। हमने ये कल कहा था कि सलात जब अल्लाह के लिए आएगा तो उसका मतलब होगा रहमत। तो ए अल्लाह तू रहमत भेज अला मोहम्मदिन, अला का मतलब हमने कहा अभी पर, और मोहम्मदिन मोहम्मद पर, तो मोहम्मद पर रहमत भेज। अब देखो हमने ये कहा कि सल्ले अमर है, हुक्म है, लेकिन ये जब अल्लाह के लिए आएगा तो इसका माना बदल जाएगा, फिर ये अमर नहीं होगा, फिर हम कहेंगे इल्तिजा है, दुआ है। तो हम दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद पर, व अला आल मोहम्मद, और मोहम्मद की आल पर भेज। आल से मुराद क्या है? आल से मुराद उनकी फैमिली है। अब उनकी फैमिली, जिसको हम फैमिली कहते हैं वो फैमिली है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। और ये आल मोहम्मद जो आया हुआ है ये असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यूज हुआ है। पहले जब पहले पहले यूज हुआ है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यूज हुआ है। वहां पे अहल है, या अहल बैती, ए इब्राहिम के घर वालों तुम पर दुरूद हो। फरिश्तों ने ये कहा, तो पैगम्बरों के जो घर वाले होते हैं उन पे भी दुरूद भेजा जाता है। तो ये उनके आल है, उनकी अजवाज हैं, उनकी औलाद है, और उनकी फैमिली है, बाकी फैमिली भी शामिल है इसमें। बल्कि आल में तमाम सहाबा कराम भी आते हैं, और उनके अलावा जितने भी हैं उम्मत है वो सारी इसमें आल में आती है। तखसीस करनी हो तो फिर वो फैमिली है रसूलुल्लाह की, वो उनकी अपने अहले बैत है जितने भी शुमार होते हैं। तो ए अल्लाह तू मोहम्मद पर भी दुरूद भेज और उनके घर वालों पर भी दुरूद भेज। सलाद का मतलब होता है रहमतों की बारिश फरमा, मेहरबान हो जा, काम में बरकत दे, नाम और दर्जात बुलंद फरमा। अला का मतलब पर होता है मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अला आले, आल 26 बार आया हुआ है आल कुरान मजीद में। आल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखो, आप सल्लम की औलाद या अजवाज मुतहरात, या नहीं बल्कि और अजवाज मुतहरात, ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में। मोहब्बत और इत्तिबा करने वाले, देखिए मोहब्बत और इत्तिबा करने वालों को भी आल कहते हैं, तरीके पर चलने वालों को भी क्या कहते हैं? आल कहते हैं। देखिए कुरान मजीद में ही मौजूद है आल फिरौना, तो फिरौन के जो आल है यानी उसके तरीके पे चलने वाले जो लोग हैं, फिरौन के साथी हैं, उनकी उसकी फौज है, उसकी बात मानने वाले हैं, उनको भी आल कहा गया है। तो इसलिए हम आल में तमाम उम्मत को लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा ना कि खास, अगर खास करना है तो फिर वो उनके घर वाले हो जाएंगे। कमा, कमा, ये जो काफ है, काफ जबर का मतलब होता है एज, इंग्लिश में कहते हैं ना एज, जैसे के। ये माँ का मतलब अभी हमने कहा जैसे, माँ का वही मतलब, आपने पहले तेरह हाँ बताया था का तेरह जी दोबारा बोले। का। वो जो आप पहले नहीं आपने बताया ना था का तेरह तेरे कि वो की था। हाँ ये वो नहीं है, हाँ ये वो नहीं है, ये वो काफ नहीं है। वो काफ जो आया करेगा ना वो मुत्तसिल आएगा और आखिर में आएगा। हाँ ये अच्छा किया आपने बता दिया। जैसे किताब है, तो किताबो का तुम्हारी किताब, तुम्हारी किताब। रब्बो का तुम्हारा रब, का ये तुम्हारा तुम्हारे के लिए होगा, और ये आखिर में आया करेगा, हमेशा आखिर में आया करेगा, और इसके साथ नाउन लगा होगा या वर्ब लिखा होगा। और यहाँ पर देखो ये शुरू में है कमा, जैसे के, ये हमेशा ये जो जैसे वाला काफ होगा ना ये शुरू में आएगा, कमा जैसे के। कमा सल्लेता, सल्लेता, ये सल्लेता जो है ना ये माजी है, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। सल्लेता ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं अनआमता, तूने इनाम किया। ये अनामता भी माजी है, तुमने इनाम किया। ये जो ता जबरता है ना ये असल में है अंता, ये ता जबरता जो है आखिर में, नोट कर लें, याद रह गया तो अच्छी बात है। अंता में ता जबरता वर्ब के साथ आता है और ये आखिर में आता है और ये माजी होता है। सल्लेता तुमने दुरूद भेजा, रहमत भेजी थी। अनआमता तूने इनाम किया था। सल्लैता तुमने दुरूद भेजा था। अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। व अला आल इब्राहिम, इब्राहिम की आल पर भेजा था। इन्नका हमीदुन, इन्नका मैंने अभी कहा इन्ना का मतलब होता है बेशक, तो ये उसी उसी तरह का है बेशक। इन्नका बेशक तू जो है, हमीदुन हमीद है, बहुत तारीफ वाला है। ये भी
हम से निकला हुआ है, और ये आपको पता है ना कि ये फाइल के वजन पर है। वो जो था ना रजीम रहीम, उसमें हमने कहा था कि हमेशा और बहुत। तो हमीदुन तू बहुत हमद वाला है, तारीफ वाला है। मजीदुन तू बहुत मजद वाला है, मजद यानी बुजुर्गी वाला है, हमेशा की बुजुर्गी और हमेशा की तारीफ वाला है। तो हमीद का माना हो गया बहुत तारीफ वाला, मजीद बहुत बुजुर्गी वाला। तो बेशक तू ही हमीद है, तू ही मजीद है। इन नका जब यहाँ पे दोबारा आया हुआ है जरा, बेशक तू, और हमीद काबिल तारीफ। लेकिन हमने कहा ना कि हमीद और मजीद, फ़ाइल, रहीम, रजीम, इस तरह की शेप में आने वाले जो नाम होते हैं वो उनमें दो बातें होती हैं, तसलसल हमेशगी, और दूसरा इसका माना उसमें होगा बहुत मुबालगा। बहुत ज्यादा, हाँ मुबालगा होगा। शाबाश। अच्छा, मजीद हम कहते हैं वालिद माजिद या जद अमजद, इसका मतलब होता है बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल उसके लिए परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो तो उसको कहते हैं मजीद। और फिर ये दुरूद शरीफ आगे चलता है तो फिर यही बात आती है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर उसके बाद सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा हुआ है, बारिक का। और बारिक ये भी ऑर्डर है, अमर है, अमर, लेकिन अल्लाह से है तो इसलिए ये दुआ है, इल्तिजा है कि तू बरकत अता फरमा, ए अल्लाह बरकत अता फरमा अला मोहम्मद, मोहम्मद के, मोहम्मद पर, वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और फिर इस तरह हम कहते हैं ना ईद मुबारक, बारक अल्लाह फीक, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। तो ये सारा, ये वही बरकत वाली बातें हो रही है सारी, इसमें और कोई नया लफ्ज नहीं है। ठीक है जी, बस ये फिर हम इंशाल्लाह कल यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने अगर ये बातें समझ आई हैं, कुछ मुश्किल हुआ तो फिर ये वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो में जो है इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ दोबारा भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर काइंडली ये वाली बुक सर अगर आप भेजते हैं कौन सी तो वाली? बहुत आसानी हो जाएगी सर, ये जिसको आप आजकल यूज कर रहे हैं, जिसे हम आजकल पढ़ रहे हैं। ये किताब तो मैं भेज चुका हूँ, दोबारा भेज दूँ सारी? सर वो सारी सर जो है वो वो डिलीट डाउनलोड नहीं हुई हो थी ना। पाई थी हमसे। नहीं तो वो आप डाउनलोड देखो, आप जो मैं किताब भेजता ईमेल हूँ में ना, आपने उसको फौरन जी डाउनलोड करना होता है, ठीक है, अपने पास महफूज करना होता है ना वो तो। मैं तो उसको जब मेरे लैपटॉप में उसकी जगह भी चेंज होगी ना तो फिर ये आपके पास नहीं आएगा, ठीक जी है। ऐसा ही है सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, अपने पास उसको डाउनलोड करना है ना, कि आपने लाइव देते रहना है उसको, खुदा के बंदो। नहीं सर वो बस हम जरा लेट हो गए डाउनलोड करने में, तो वो उस वक्त तक शायद आपने जगह चेंज कर दी थी, मैं वो करता भी हूँ, मैं थी। आपको तो भेजता सर हूँ, ये मैं वाली भेजता हूँ। किताब आप दोबारा अगर काइंडली मैं भेज दें। आपको मौजम मुफारस जो है वो भी भेज रहा हूँ, और मैं जी आपको जी सर, ये किताब भी भेज रहा हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ तक इसको पढ़ लें आप, ठीक है। शाह साहब मोहतरम, आपने ठीक भी है। इसको एक दफ़ा देख लें जो हमने अभी जो पढ़ा है आज, इसको आज का सबक को आज का रखें, और जो आपने वीडियो देखी है ना कल जो भेजी थी आपको, वो अलग से रखें। आपने उसको मुझे बयान करना है अभी इंशाल्लाह, वो मैं आपसे अभी दोबारा करता हूँ, मैं आपसे, अभी मेरी क्लासेस चल रही है, फिर बाद में आपसे तो मिलता होमवर्क हूँ। जी कुछ ठीक है। चले अब आप, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम होमवर्क रहमतुल्लाह। वाले